नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। कानपुर में पहुंचे सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मंच से विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर चिंता जताई और बड़ा बयान दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति की तुलना बांग्लादेश और बंगाल से करते हुए कहा कि हालात चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अब भारत की स्थिति बांग्लादेश से बंगाल तक पहुंच चुकी है। वहीं अत्याचार, वही माहौल। देवकीनंदन महाराज ने जनता से सवाल किया कि कब तक हम भागते रहेंगे, कब तक अपने धर्म को दांव पर लगाते रहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है, अब जवाब देने का समय है। चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर इस सुंदर एक ऐसे स्थान का उद्घाटन हो रहा है जिसमें ये लोग मिलकर एकत्रित होकर यहाँ से अपने सनातन की और देश की भक्ति की निष्ठा को आगे बढ़ा सके, देशभक्ति को और लोगों तक पहुंचा सके, सनातन के प्रचार को और लोगों तक पहुंचा सके, जिसके लिए इस जगह का आज उद्घाटन इन्होंने किया है। और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं हमारे कानपुर के जितने भी विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, मेंबरान हैं, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो उन सभी को हम भगवान भक्तों को, प्रियाकांजू के भक्तों को यही कहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, धर्म की कार्य को आगे बढ़ाते रहे, देशभक्ति को आगे बढ़ाते रहे। धर्मशास्त्र और शास्त्र में क्या अंतर है जी? धर्मशास्त्र और शास्त्र में क्या अंतर है? देखिए, धर्म शास्त्र और शास्त्र, आप एक बताइए, शास्त्र तो शास्त्र होते हैं, चाहे उसे आप अर्थ से जोड़ देंगे तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, धर्म से जोड़ देंगे तो धर्मशास्त्र हो जाएगा। पर शास्त्रों का मतलब एक उद्देश्य होता है ज्ञान देना, और धर्मशास्त्र का मतलब है आपको वो जीवन जीने की। आजकल जो शास्त्र हमें पढ़ाए जा रहे हैं वो हमें सिखाते हैं हाउ टू अर्न मनी, सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए। तो पैसा तो गधा भी कमा लेता है, लेकिन जो आध्यात्मिक एजुकेशन है, जो हमारे शास्त्र हैं, वो सिखाते हैं हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन किस मोड़ पे क्या स्टेप आप ले सकते हैं। ये हमें शास्त्रीय जो हमारे वेद है, हमारे पुराण है, हमारी गीता है, हमारी रामायण है, हमारी भागवत है, शिव पुराण है, ये सब हमको सिखाते हैं। तो इसके लिए आज हमारे जो समाज में विकृति आई है, उसके पीछे एक रीजन यही है कि हमने उन शास्त्रों को पढ़ा है जो सिर्फ पैसा कमाने की बातें करते हैं, लेकिन उनको कभी जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। जो हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है, बेटे का दायित्व क्या है, पिता का दायित्व क्या है, पत्नी का दायित्व क्या है, बच्चे का दायित्व क्या है, भाई का दायित्व क्या है, बहन का दायित्व क्या है, पिताजी का, दादाजी का, इनका दायित्व क्या है। दायित्व पढ़ाया नहीं जा रहा है। इन सबको एक ही चीज सिखाई जा रही है कि पैसा, और पैसे के चक्कर में आज कोई भी पत्नी अपने पति को मार डाल रही है और पति अपने पत्नी को मार डाल रहा है। एक पत्नी के चक्कर में दूसरी पत्नी, दूसरे के चक्कर में तीसरा पति, चौथे के। ये जो व्यवधान है, ये जो व्यवस्था है, ये सिर्फ इसके लिए है कि हम लोग रामायण को नहीं पढ़े हैं, राम जी को नहीं पढ़े हैं। और इसीलिए देख लीजिए, हम हिंदुओं को पढ़ाया ही नहीं गया। आज देख लीजिए क्या हो रहा है बंगाल में। जो जब मैं कानपुर में कथा करने आया था, उस समय बांग्लादेश की ये दुर्दशा थी। अब बांग्लादेश से बंगाल तक पहुंच गई ये दुर्दशा। सेम स्ट्रक्चर है, सेम सिचुएशन है, सेम माहौल बना हुआ है। तो हम सबको ये बात सोचनी होगी कि कब तक हम अपने देश को दांव पर लगाएंगे, कब तक हम अपने धर्म को दांव पर लगाएंगे, और कब तक हमें मारा जाएगा, काटा जाएगा और हम भागते रहेंगे। भागना किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है, भागना नहीं है, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे एक निवेदन भी आप चैनलों के माध्यम से मैं करना चाहूंगा। ममता जी, अखिलेश जी, लालू प्रसाद यादव जी, उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, दोनों भाई बहन हमारे लिए तो अच्छे ही हैं, सब अच्छे। जितने भी सनातनी हैं, उन सबको हम अपना मानते, इसलिए आपके माध्यम से क्वेश्चन कर रहे हैं। जब ये देश नहीं बचा और हिंदू नहीं बचा, आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जवाब दें, सिर्फ जवाब दें। मेरा कोई जातिगत तो आपसे कोई द्वेष भाव है नहीं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं। मेरे विचार हैं, मेरा देश बचना चाहिए, मेरे विचार है, मेरा धर्म बचना चाहिए। इसी भाव को रखकर मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर हिंदू नहीं बचे और अगर ये देश नहीं बचा, भारत नहीं रहा,
आप नेता बन पाओगे? आप सांसद रह पाओगे? आप कहीं के मुख्यमंत्री बन पाओगे? प्रधानमंत्री बन? इसी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव इंद्रजीत सरोज के बयान पर तीखा जवाब देते हुए कहा कि देवकीनंदन महाराज के इन बयानों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अगर डीएनए की बात की जाएगी, अगर मस्जिदों को खोलने की बात की जाएगी, तो अगर हिंदुओं को कहा जाएगा तो उसके नीचे भी उनके मठ निकलेंगे। अच्छा, किसने कहा है? उसका नाम बताओ। समाजवादी पार्टी के कोई इंद्रजीत सरोज नेता है, उन्होंने। कौन? इंद्रजीत सरोज शामली से विधायक है। अब ऐसे छोटे भैया बेचारे अपने नाम आप लोगों के चैनलों पे आने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे लोगों से हम बयान देंगे उनके ऊपर? हमें क्यों बयान देना है? उनकी सोच है, वो पहले अपना घर ही खुदवा ले। अगर वहां निकल जाए कुछ तो बढ़िया, हम वहां मंदिर हम भी बनवा देंगे। फालतू ऐसे लोगों के ऊपर हम क्या बयान? जी, वो प्रगति चल रही है डेट पे डेट, जैसा कि हमारे भारत का संविधान है। डेट पे डेट चल रही है, और जैसे ही कोई बड़ी प्रगति होगी या तो बड़ा आंदोलन करें, और अभी हम चाहते नहीं कि भारत की जनता को इसमें, क्योंकि अभी भारत हमारे अलग प्रगति के रास्ते पे, लेकिन हाँ, उस लड़ाई को जारी है और डेट पे डेट मिल रही है। आशा करते हैं कि जज साहब हमारे दर्द को समझेंगे और भगवान श्री केशव देव जी की छवि को हम वहां से जल्दी वापस ला सकेंगे। सपा नेता ने ये भी बयान दिया है कि अगर भगवान होते तो उस टाइम भारत पे कब्जा कैसे होता है? भारत पर कब्जा कैसे होता? अरे भाई, मैं जवाब तो बहुत बढ़िया दे दूं, पर ये चैनलों पे देवे लागना है बातें जो कह दो मुझे पर्सन आया कि मिल रहा है, सबरे बता दूंगा कि भगवान कब हो, कहाँ हो, कैसे हो, और भगवान ने तुम चो भेजे दुनिया में और हम चो भेजे दुनिया में, सब चीज बता दूंगा उनने। पर चैनल पे देना उनका जवाब ठीक नहीं है, इसलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। रूप से भारत को कैसा देखना चाहिए? विश्वगुरु, और ये विश्वगुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक घर घर में रामायण नहीं होगी। जब तक घर घर में रामायण नहीं होगी तब तक भारत विश्वगुरु नहीं हो सकता। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल कि आगरा में बयान दिया गया है कि अखिलेश अगर आगरा आएंगे तो दो हाथ होंगे, सांसद ने बयान दिया। सभी सनातनियों को मिलकर रहना चाहिए, यही निवेदन। अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ।